तुम कुरान भूल गए, हमारे लोग गुरु ग्रंथ साहब भूल गए, इसलिए एक दूसरे के बैरी बन गए, क्योंकि कोई तीसरा आया। तो याद रखना, हमारे और हमारे लोगों के दिमाग में एक जहर इंजेक्ट किया गया। क्यों जहर इंजेक्ट किया गया? बोले एक कौम की रगों में हसन और हुसैन का लहू है, एक कौम की लहू रगों में बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह का लहू है, दोनों जंगजू कौम है। अगर एक इकट्ठा हो गई, इनको दुनिया की कोई ताकत जीत नहीं सकती। अब तुम डिसाइड कर लो, इकट्ठे रहना है और मरना है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज चैनल। नई दिल्ली स्थित इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के अंदर आज एक विशेष मीटिंग हुई और इस मीटिंग में मुस्लिम और सिख बिरादरी के काफी विद्वान लोगों की उपस्थित रही, समाज सेवक रहे और भारी भीड़ भी रही। मुद्दा सिर्फ ये था कि दोनों कौमों के बीच में जो गलत फहमियां हुई या पार्टीशन के बाद में जो कुछ रिश्ते खटास में आए और इनकी साझा विरासत पर कहीं न कहीं जहरीली धूप का साया पड़ा, वो दूर किया जाना चाहिए। और इसलिए दोनों के बीच में सहमति की एक विशेष जगह वजह बन गई और वो है मलेरकोटला। वो मलेरकोटला जिस पर इस साझा रिश्तों, साझा चूल्हे और साझा विरासत की ऐसी अद्भुत मेहरबानियां ऊपर वाले की रही कि 1947 के पार्टीशन के बाद भी वहां दंगे नहीं हुए। शायद ये आशीर्वाद है और ऊपर वाले का रहम है, करम है। तो देखिए कि दोनों ने देश हित में, समाज हित में, कौम के हित में आज क्या क्या बातें किया और इन रिश्तों को एक बार फिर से परवान चढ़ाने की पुरजोर कोशिश की गई। आइए आप वही हॉकी जिंदा पंजाब से है। एक तरफ होके खड़े होके यानी साहब को मोमेंटो दे दीजिए और उसका फोटो भी बन देंगे। अब मेरी गुजारिश है मनोज सिंह साहब से और आदिल शेफुद्दीन से कि वो मौलाना उबैदुल्लाह आजमी खान साहब का इस्तकबाल करें। जल्दी से लाइए, सामान लाइए जल्दी से। काफी देर लग रही है इसका। वो दूसरे की जिम्मेदारी है कि सामान यहाँ लेके आएगा। हमारा ऑर्गेनाइजर से दरखास्त है कि पहले से तैयार करके रखें। अभी जब नंबर आ जाता है उससे पहले आप सामान यहाँ पे भेज दीजिए स्टेज पे। नसीर अख्तर साहब का साजिद उर्फ और मौलाना अब्दुल रशीद लगातार राज्यसभा सांसद रहे उबैदुल्लाह खान। बहुत देर लग रही है, ऐसा लग रहा है कंपनी से ऑर्डर हो रहा है, उसका सामान आ रहा है होते हुए। अब नेक्स्ट में एम शकील और अजीज इंडिया साहब तैयार रहे, आ जाए जल्दी। ये डॉक्टर नसीर अख्तर साहब मालेरकोटला से आए हैं और फाउंडर कन्वीनर हैं, प्रेसिडेंट हैं सिख मुस्लिम सांझे। अभी तशरीफ लाए भाई, रास्ता साफ कर दो, इधर आने दीजिए सामान। रफील इस्लाम और एडवोकेट मतार हुसैन वही रुकिए, वही रुकिए, हो जाए फोटोग्राफी हो जाए। अरे मोमेंटो तो दे दो इनको भाई। मोमेंटो के अलावा सना साहब नहीं है क्या? अच्छा कोई बात नहीं।
तो आप आ जाइए, मोहम्मद वजीर अंसारी साहब का करने आप आ जाइए, डॉक्टर रफीक इस्लाम और मोहतार साहब आप आ जाइए इधर। डॉक्टर साहब आप आ जाइए। हिशाम साहब नहीं आ पाए, अब हिशाम साहब को भेज दीजिए, हम इसके पास अगली बार। हिशाम साहब, मीर वाइस पारे हसन फिरदौसी साहब, ये अभी हिशाम साहब तरतीब ये है, पहले बुके, फिर उसके बाद पहले सबसे पहले बुके, फिर आप शाल उड़ाइए और उसके बाद मोमेंटो दे के फोटो उठाइए। तो मेरी ये गुजारिश है कि आज जो आप लोगों ने ये एक बहुत अच्छा मतलब मीटिंग रखी है, जिसमें मलेरकोटला जो हमारी परंपरा है उसको आपने ग्लोरी बनाना है, तो उसीलिए हम आपके साथ हैं और बिल्कुल आप कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए। और मैं सुन रही थी अभी एडवोकेट साहब डांट भी रहे थे साथ साथ लोगों को, अपनी टीम को डांट भी पड़ रही थी, तो मुझे अच्छा लग रहा था देख के भी, डांट पड़नी भी चाहिए कई बार, क्योंकि डांट पड़नी भी जरूरी होती है साथ साथ। तो मैं यही चाहूंगी कि आप जैसे आप कमेटी बनाएंगे तो उसमें जहां भी आप हमें सेवा देंगे हम आपके साथ करेंगे। और इसको जो हमने पॉइंट अपने माइंड में सोचे हुए हैं कि हमने इसको आगे लेके चलना है, तो वो पॉइंट पे हम इम्प्लीमेंट भी करें, उसके ऊपर उतरे, जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम साथ खड़े हैं आपके। और जहां मुझे लगेगा कि और भी लोगों को हमें अवेयर करना है तो वो भी हम अवेयर करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारा ये भाईचारा हमेशा बना रहे। और मलेरकोटला जो आपने आज का थीम और जो वो रखा हुआ है कि उसको मॉडल परंपरा जो उसकी है, उसकी ग्लोरी है, उसको हमने बचाना है, तो ये बहुत अच्छा है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मेरे को कहीं जाना था तो मैंने इसलिए टाइम पहले मांग लिया, क्योंकि 3-4 फंक्शन है तो वहां पहुंचना था, इसलिए मैं आपसे माफी भी मांगती हूँ कि बाकी का प्रोग्राम मैं नहीं देख पाऊंगी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 1947 में हमने बहकावे में आकर एक कौवे के बच्चे ने कौवे से कहा कि पिताजी बहुत साल हो गए हैं हमें 4 पाए का मांस खाते खाते, आज मैं 2 पाए का मांस खाना चाहता हूँ। तो कौवे ने कहा कि बेटा तू जा तमाम जानवरों के मांस इकट्ठे करके ले आ। कौवे का बच्चा जो है वो तमाम जानवरों के मीट के टुकड़े इकट्ठे करके लेके आया। उसे कौवे ने कहा कि ये सुअर का है, इसे तू यहाँ फेंक दे, ये गाय का मीट है, इसे तू मंदिर में फेंक दे। सांप्रदायिक दंगे हो गए, रोहिट्स हो गए, फसाद हो गए, सड़कों के ऊपर मीट जो है वो 2 पाए का बिछ गया। वहां कौवे के बच्चे ने कौवे से कहा, अपने पिता को कहा कि पिताजी अगर ये बात आदम जात की समझ में आ गई कि हम इस तरीके से 2 पाए का मांस खा रहे हैं, खाते आए हैं, तो आदम जात कौवा जात को खत्म कर देगी। तो वहां कौवे ने कहा कि बेटा 1000 साल हो चुके हैं हमें इसी तरीके से 2 पाए का मांस खाते खाते, लेकिन ये बात जो है आदम जात को, हमारी राजनीति, हमारी कूटनीति, हमारी चाणक्य नीति आज तक आदम जात को समझ में नहीं आई। बीच में जिसकी बात भाई साहब ने की कि बीच में कोई लड़वा रहा है, बीच में ये कौवे लड़वा रहे हैं। और भाइयों आपका तो जो तरीका है वो हलाल करने का है, उसमें तो देर से कौवा मरेगा, सिखों का तो झटके से मारने का है। अंतिम समय आया, चौथी उदासी, वो मक्का से वापस जा रहे थे तो अंतिम समय आ गया। खुरम दरिया के किनारे पर तो बहुत बीमार थे भाई मर्दाना, तो कहा कि अंतिम समय मर्दाना कुछ मांग लो। बोले बाबा 56 साल का 56 ईयर्स ये नाता है, क्या मांगू? इससे बड़ी दौलत क्या है कि मेरी जान तुम्हारी गोद में जाए, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मैं क्या मांगू? कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा दिया सब कुछ है। बहुत अच्छा वार्तालाप है, कभी सुनना, क्योंकि मैं बोलूंगा तो रो दूंगा। सिर्फ आखिरी बात कहना चाहता हूं, जब 3 बार गुरु नानक साहब ने कहा ना नहीं भाई कुछ मांग ले, तो हाथ जोड़ के भाई मर्दाना ने कहा बाबा अगर तू मेरे से प्यार करता ही है और तेरी मेरी दोस्ती है, एक कृपा कर, तेरी मेरी निभ जा।
मेरी आंख का आंसू इसलिए नहीं है कि उसने ये मांगा, क्योंकि उनकी तो 50-55 साल निभ गई अपने आप से। और सिख भी अपने आप से पूछो कि गुरु नानक साहब से मर्दाना ने कौन सी निभाने की बात कही थी। मेरे कौम से भी मोहतरम ज्ञानी केवल सिंह जी और बड़े स्कॉलर गाजी साहब बैठे हैं, वो किसकी जिम्मेदारी थी निभाना? अगर मलेर कोटला बच सकता था तो पूरा पंजाब क्यों नहीं बचा? क्योंकि गुरु नानक साहब के करतारपुर में तो आधा हिस्सा मुसलमानों ने भी तो लिया ही था ना उस चद्दर का। वो पीस बरकरार क्यों नहीं रहा? वो रिश्ता क्यों नहीं बच पाया? क्यों ये लकीर बन गई? क्योंकि कोई तीसरा आया और तुमने और हमारे लोगों ने अपना भरोसा एक दूसरे पे ही नहीं गवाया, अपने मुर्शिद पे भी गवाया। तुम कुरान भूल गए, हमारे लोग गुरु ग्रंथ साहब भूल गए, इसलिए एक दूसरे के बैरी बन गए क्योंकि कोई तीसरा आया। तो याद रखना, हमारे और हमारे लोगों के दिमाग में एक जहर इंजेक्ट किया गया। क्यों जहर इंजेक्ट किया गया? बोले एक कौम की रगों में हसन और हुसैन का लहू है, एक कौम की रगों में बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह का लहू है। दोनों जंगजू कौम है। अगर एक इकट्ठा हो गई, इनको दुनिया की कोई ताकत जीत नहीं सकती। अब तुम डिसाइड कर लो, इकट्ठे रहना है और मरना है। मैं गाजी साहब, वो तो हमारी कौम के बहुत बड़े विद्वान हैं, मेरे को उतना नहीं आता। मेरे को सीधी सी बात समझ आती, अपनी रगों का लहू पहचानो भाई। सिख गुरु ग्रंथ साहब की बानी में जो लिखा वो पहचाने, और मुसलमान भाई जो पवित्र कुरान में लिखा उसको पहचान लो। अदरवाइज तीसरा भी है, ये याद रखो। क्योंकि अब बताना है बस। हुआ क्या, जब रोहिंग्या मुसलमानों को वहां से धकेला गया तो खालसा एड लंगर लेके गई वहां पे। तो हम लोगों ने उस लंगर के लिए लुधियाना में वो कैंपेन चलाई कंट्रीब्यूशन लेने की लोगों से। तो एसएसपी ने कहा ये बंद करो, ये नहीं चलेगा यहाँ पे। खालसा एड को नोटिस भेजा गया कि लंगर नहीं लगाना वहां पे, यहाँ से कुछ लेके नहीं जा सकते। मौलाना मोहम्मद उस्मान मेरे बड़े भाई, उन्होंने क्या कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ज़कात फाउंडेशन, वो भी वहां पे काम कर रही है, लेकिन हम 10 लाख रुपया खालसा एड को देंगे ताकि हम दुनिया को ये बता सकें अब तीसरे की नहीं चलेगी। जब जामा मस्जिद में हम चेक लेने गए तो मैंने अपने साथी और वहां पे कहा सब मुसलमानों को कि भाई ये जो चेक है ये चेक नहीं है, ये दिल्ली की हुकूमत के माथे पे आज पसीने की 2 बूंदे हैं। तुम सोच लो, जो लोग हमारे साथ खड़े ये फोटो में नजर आएंगे वो दिल्ली के माथे पे 2 पसीने की बूंद का मरकज बनेंगे। बनना है तो साथ खड़ो, नहीं तो पीछे खड़ जाओ। Message to one and all, this is our land, this has our history, this has our destiny, our destiny, our children's destiny, their children's destiny, their children's destiny. ये जमीन हमारी है, और अगर मैं जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कुलदीप सिंह हुमान, आइए आइए, पहले मोमेंटो दीजिए, फिर शाल उड़ाइए, उसका मोमेंटो बात दीजिए, पहले बुके दीजिए। अब मनोज सिंह साहब भी आए। टिरे तो नीचे रख दो, टिरे तो नीचे रख दो। आप एक कर रहे हैं, एक उधर रहे, दोनों एक साइड। और क्या सारी जो वो दे दिया, मोमेंटो भी है। अब ये मोमेंटो
मनोज सिंह साहब के लिए शौकत आलम साहब हैं और अब्दुल बारी साहब दोनों बिहार से आए। डॉक्टर जफर साहब स्टेज पे तशरीफ ले आए। परमजीत सिंह गाजी साहब का मूवमेंट। अभी यही लोग लीडर है हमारे, आइंदा ऐसे लोगों को कम करना। वो तो आपको बाद में ही मिलेगा, नाम लिखवा दी जाइए, उसी की जरूरत है, आप ही की जरूरत है ऐसे लोगों की। परमजीत सिंह गाजी साहब का के लिए लाइए, परमजीत सिंह गाजी। मूवमेंट को दीजिए, पहले हाथ में नहीं पकड़े रहिए, पहले दीजिए हाथ में। अब मूवमेंट को पहले सही बात, बिल्कुल सही कहा। प्रोग्राम के बाद मुझे पूरा इसकी वीडियो चाहिए, ठीक है? मैं चैनल के साथ चलाऊंगा। अल्लाह पाक है। अव्वल अल्लाह नूर पाए आपको दरख्ते हो गया। परमपाल साबरा साहब का नहीं हुआ है। परमपाल साबरा, सरदार परमपाल साबरा, परमपाल सिंह साबरा लेके आइए जल्दी से। परमपाल सिंह साबरा साहब का लेके आइए। हाँ, बहुत। लेकिन एक आपका फोटो बन जाता तो हमारे रिकॉर्ड के लिए अच्छा रहता, फिर साथ साथ अच्छा, वहाँ क्या कहते हैं, समझ गया। अभी माइक लूंगा। ये साथ के लिए जो क्या बात है, आपको किस्मत से मिल गए। उनके लिए भी मोमेंटल स्टार एक नूर ते सब जग उपजा।